अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। तो भाई अभी जो है ना मैं सुबह ही निकल रही थी अपने हस्बैंड के साथ केरियाँ लेने के लिए, क्योंकि इस मौसम की जो है ना केरियाँ मैंने बहुत कम से ली थी और सिर्फ एक बार चटनी बनाई और वो ख़त्म हो गई थी। तो खैर मुझे बनानी थी लौंजी, और हर साल ही जो है ना मैं बनाती हूँ, अम्मी की भी बनती है, मैं भी बनाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है दाल चावल, क्योंकि इस गर्मी में बहुत ज़्यादा खाने में आते हैं। तो उसके साथ तो ये एक होता है ना कि बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है। बाकी और भी सब्ज़ियाँ थी जो कि ख़त्म हो गई थी, जैसे कि टमाटर थे, आलू वगैरह थे। तो बस मैं अभी जो है ना आ गई थी यहाँ पे सब्ज़ी मार्केट, और यहाँ पे काफ़ी सस्ती जो है ना सब्ज़ी मिल जाती है और फ्रेश भी मिल जाती है। तो सब्ज़ी मार्केट का भी ये होता है कि अगर रात में जाते हैं ना तो फिर तो मुझे मजबूरी में जो है ना थोड़े महंगे वाले बाज़ार से लेनी पड़ती है, और वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव जो है ना सब्ज़ियाँ पड़ती हैं। लेकिन अगर आप दिन में आ जाते हैं ना इस तरफ, तो यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में जो है ना आपको सब्ज़ियाँ अच्छी मिल जाती हैं। तो बस टमाटर थे, टमाटर बहुत कम से रह गए थे, क्योंकि यहाँ पे टमाटर बहुत अच्छे मिल रहे थे और बहुत ज़्यादा सही प्राइसेस में मिल रहे थे। तो बस ये लिए, और थोड़ी बहुत बाकी की सब्जियाँ थी। अच्छा, यहाँ मैंने जल्दबाजी में जो है ना केरी को कटवा लिया, लेकिन ये कटवाना जो था ना केरियों को थोड़ा सा भारी पड़ा था मुझे। वो क्यों हुआ था वो मैं इसी व्लॉग में अभी आप लोगों को आगे बताऊँगी और दिखाऊँगी कि क्या जो ना केरी को कटवाने कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। पैसे भी लगे, क्योंकि अलग से उन्होंने जो है ना 20 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे केरी की कटिंग के, क्योंकि इनके पास जो कटर होता है ना, तो लाजिम बात है भाई हर कोई अपना मुनाफा देखता है। तो खैर आलू वगैरह यहाँ से ले लिया। अच्छा, दिन में जो है ना मैंने एक चीज़ नोट करी है कि भाई बहुत अच्छी जो है ना सब्ज़ियाँ वगैरह मिल जाती हैं। बस एक तो गर्मी का इशू होता है, सेकंड ये होता है कि हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता, तो मजबूरी में जो है ना रात में फिर सब्ज़ियाँ वगैरह लेनी पड़ती हैं, लेकिन वो काफ़ी जो है ना महंगी पड़ रही होती हैं। अच्छा, बहुत से घरों में तो ये होता है कि रोज़ ही फ्रेश सब्जियाँ जाती हैं और फ्रेश ही खाना पक रहा होता है, लेकिन हमारा ये होता है ना कि आने का इशू होता है, इसीलिए मजबूरी में जो है ना थोड़ा ज़्यादा ही सामान लेना पड़ता है इकट्ठा। शदीद गर्मी है बाहर। क्या 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 बोली जा रही है? अच्छा, केरियाँ तेलियाँ केलियाँ क्या हो गया? तो बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे हम लोगों को गोलगप्पे खाए हुए, बच्चों का भी दिल चाहने लगा, मेरा खुद का भी दिल चाह रहा था। अच्छा, हस्बैंड इतना शौक से नहीं खाते, लेकिन मैं और बच्चे जो ना बहुत ज़्यादा दीवानगी के साथ खाते हैं। और हम लोग जो ना खास सिटी की तरफ आते हैं गोलगप्पे खाने के लिए, तो बस अभी ये खाएंगे और फिर घर जाएंगे। तो अभी मैं जो ना केले लेकर आई थी। अच्छा, मैंने जो ना गलती से उसके पीसेस करवा लिए थे। अब आकर जो है ना मुझे फिर इसके खुद के पीसेस करने पड़े, क्योंकि मुझे बनानी खट्टी मीठी केरियाँ, और उसके लिए जो ना मुझे इस शेप की केरियाँ चाहिए। और मैंने जो शेप करवा ली थी ना, बस वो जल्दबाजी में, बाहर की गर्मी इतनी हो रही थी, तो बस जल्दी जल्दी मैंने जो ना 4-4 पीस करवा लिए। अब आके मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी, बगैर मेरे हाथ में छाला भी हो गया काट काट के। खैर देखिए, खट्टी मीठी केरी के लिए जो ना इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया केरियों को, और अब शुरू करती हूँ बनाना। अच्छा, हमारे घर में जो ना ज़्यादा शौक से खट्टी मीठी केरी को ही खाया जाता है, तो मैंने कहा चलिए वही बना लेती हूँ। वैसे पहले मेरा इरादा हो रहा था कि आधी खट्टी बना लूँ आधी मीठी बना लूँ। तो खैर खट्टी मीठी केरी बड़ी अच्छी बनती है। हींग वींग डाल के हम कैसे बनाते हैं, मैं कैसे बनाती हूँ, ये जल्दी जल्दी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जो ना एक कढ़ाई में डाल दिया था मैंने ऑयल, और तकरीबन जो है ये 1.25 प्याली के करीब जो था ना ऑयल था। तो मेरे पास तकरीबन जो है 2 किलो के करीब केरियाँ हैं, तो मैंने 1.25 प्याली जो है ना ऑयल लिया था, उसमें मैंने डाल दिया था सफ़ेद ज़ीरा, साथ में डाल दी थी मैंने कलौंजी। अब साथ में डाल दूँगी मैं इसमें थोड़ा सा राई दाना। तो ये तमाम चीज़ों की जो ना खुशबू और फ्लेवर बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। और साथ में जाएगा इसमें मेथी दाना, और इसके अंदर डालूँगी मैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इंग्रेडिएंट, जिससे इसका टेस्ट और इसका जो एक फ्लेवर आता है वो बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। और यहाँ मैं डाल रही हूँ हींग पाउडर। हींग पाउडर जो है मैं यहाँ पे चिल्तन प्योर का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इस हींग पाउडर को अगर आप लोग भी घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी में ये मिल जाता है, और पाकिस्तान में बहुत कमी के साथ मिलता है। तो चिल्तन प्योर जो है ना ये आपको घर बैठे सहूलत दे रहा है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं, और 10 गुड़िया अगर मेरा कोड लगाएंगे तो आपको हींग पाउडर के साथ साथ जो है डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जितनी चीज़ें हमने ऑयल में डाली थी ना, उनको हमने अच्छी तरीके से ऑयल के अंदर जो फ्राई कर लिया था, यानी कि तड़का सा एक बना लिया था। उसके बाद मैंने ये जो केरियाँ थी कटी हुई, केरियों की कटिंग जो है ना वो देख लीजिएगा कि लंबाई में काटी है, बिना छिलके के। मैंने पहले जो है ना छिलकों वाली कटिंग करवा ली थी, जैसे मैंने बोला था कि वो फिजूल मैंने करवाई थी, क्योंकि ये जो खट्टी मीठी लौंजी होती है ना, इसमें इसी तरीके से जो है ना ये छिलका उतर के ही बनती है। एक होती है छिलके वाली लौंजी, इसकी भी रेसिपी जो है मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप लोगों को वाली लौंजी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। लेकिन ये खट्टी मीठी लौंजी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसे तो आप ऐसी चम्मच से भी खाएंगे ना तो बड़ा ही कोई मज़ेदार लगती है। अच्छा, केरिया डालने के बाद जो है ना तमाम मसालों में हमने 2 से 3 मिनट तो जो है ना ऐसे ही इसको भूनना है केरी को, यानी कि इसका हल्का सा फ्लेवर आ जाए ना तमाम मसालों का। उसके बाद मैंने शामिल कर दिया इसके अंदर पानी,
पानी जो है ना इतना ले लें कि आपको हो जाए कि केरिया जो है ना इतने में गल जाएंगी हमारी। और मसालों के अंदर बहुत ही सिंपल जाते हैं, यानी कि बस पिसी हुई लाल मिर्च, मैंने कश्मीरी मिर्च इस्तेमाल की है क्योंकि ये तेज़ भी नहीं होती ज़्यादा और कलर भी बहुत अच्छा दे देती है। और नमक जो है वो डाल दिया था टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ढककर जो है ना हल्की आँच पे रख दिया था तकरीबन 5 से 6 मिनट। इससे ज़्यादा मत रखिएगा वरना फिर बहुत ज़्यादा हलवा हो जाएंगी केरियाँ। तो बस 5 मिनट के अंदर ही अंदर जो है ना ये केरियाँ बहुत अच्छे से जो है ना गल गई थी। ज़्यादा नहीं गलानी क्योंकि अभी थोड़ा सा और पकाना भी है इसको, तो फिर जो थोड़ा सा कच्चापन है ना वो निकल जाएगा। लेकिन केले को गलाने के बाद ही जो है ना इसमें गुड़ डालिएगा। गुड़ की जगह जो है ना आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ जो होता है ना वो एक तो नुकसान नहीं करता ज़्यादा और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है निकल के। तो यहाँ पे मैंने पिसा हुआ गुड़ लिया है, आप चाहें तो चीनी भी ले सकते हैं। और अब आखिर में जो है ना इसमें शामिल कर दूँगी मैं पिसा हुआ गरम मसाला। और नमक जो है ना मैंने स्टार्ट में थोड़ा कम डाला था क्योंकि इसमें मैंने शामिल करना है अभी चाट मसाला और काला नमक। तो नमक इसमें भी जो है तेज़ होता है, चाट मसाले में भी नमक होता है और काला नमक जो होता है वो तो होता ही नमक है, तो ये भी थोड़ा लगता हुआ नमक ही होता है। तो इसलिए जो सफ़ेद नमक होता है ना, जो आम नमक इस्तेमाल हो रहा था, तो वो थोड़ा सा कम लीजिएगा। और चाट मसाला डालने के बाद मैंने शामिल कर दिया इसमें काला नमक, और बस इसको हम 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना थोड़ी सी हमें पतली रखनी है क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होती रहेगी ना तो फिर ये गाढ़ी होती चली जाएगी। अगर आप शुरू में ही इसको बहुत गाढ़ा रखेंगे तो फिर ठंडी होने के बाद बिल्कुल जो है ना ये एकदम से बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, तो फिर वो अच्छा नहीं लग रहा होता। तो मैं आपको जो है ना स्पून की मदद से दिखा रही हूँ कि देखिए इतनी जो है ना हमें इसकी जो है बस इसको इतना थिक रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं कीजिएगा। तो खट्टी मीठी लौंजी जो है ना बन के रेडी हो गई है, बस इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा, आप लोग मेरी कोई भी रेसिपी ट्राई करते हैं ना तो मुझे इंस्टा पे मेंशन कर दिया करें ताकि मैं उसको स्टोरी पे लगा दूँ। और अगर अब तक आप लोगों ने मुझे फेसबुक या फिर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। जो है ना लौंजी हमारी बन के रेडी हो गई, ठंडी करने के लिए मैंने छोड़ दिया था जब तक मैं फ्रेश हो गई। और अभी जो है ना नीचे भी लेके जाऊंगी और अम्मी के भी लेके जाऊंगी, तो अम्मी को ससुराल में भी दे देंगे और अम्मी के भी ले जाएंगे। अच्छा, इस तरह देखें ठंडी होने के बाद कितनी थिक हो गई है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा पतला रखा था ताकि ठंडी होने के बाद ना बहुत ज़्यादा लपटा ना हो जाए। अभी भी देखिए बिल्कुल बेस्ट कंसिस्टेंसी में आ गई है, बिल्कुल परफेक्ट। तो बनाते हैं भाई, पहला जो है ना जार बिल्कुल मैं एक जैसा ही बना रही हूँ। अच्छा, इस तरह की चीज़ें जब बनती है ना तो बांट कर ही खाने में मज़ा आ रहा होता है। इतनी से तो राजी बातें बनाता नहीं है कोई, ज़्यादा ही भर के बनती हैं। तो अभी बस मैं ये 3 जार जो है ना बना रही हूँ, तो नीचे भी दे दूँगी, घर पे भी ले जाऊँगी, बाकी अपने घर के लिए भी रख लूँगी। और मेरी तो अब जो है ना मज़े आ जाएंगे, रोज़ाना मैं पराठे से इसी को खा लिया करूँगी, वरना मेरा बड़ा इशू रहता है सुबह नाश्ते में ना, अंडा इतनी गर्मी में दिल नहीं करता खाने का। तो फिर ये होता है कि लौंजी बनी हुई होती है ना पराठे के साथ रोटी के साथ खाने में आ जाती है। तो गर्मियों में ज़्यादातर जो है ना हमारे घरों में खिचड़ी, दाल चावल और बेसन की रोटी वगैरह बहुत ज़्यादा बनती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा मज़ा दे रही होती है। और अगर कभी सालन खाने का भी दिल नहीं चाह रहा ना तो सिंपल आप इसको रोटी के साथ भी खा लें, सुबह नाश्ते में पराठों के साथ खा लें, तो बेहतरीन जो है ना खाना और नाश्ता हो जाता है। तो बस अब तो मेरा यही होगा कि सुबह नाश्ते में थोड़ी सी पराठे के साथ खा लो तो परफेक्ट जो है ना वो नाश्ता हो जाता है, क्योंकि इतनी गर्मी में अंडे वगैरह खाने को जो है ना दिल नहीं चाहता। तो बस मैंने यहाँ पे जार्स बना लिए थे और 1 जार इसका एक्स्ट्रा और बन गया था। तो बस ये है कि इस तरह की चीज़ों में बड़ी बरकत सी हो जाती है, थोड़ी सी बनाते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा हो जाती है, मज़ा आता है ख़ुद भी खाने में और सबको खिलाने में। तो सब ने बड़ी तारीफ़ करी थी, वाकई में जो है ना ये मीठी खट्टी लौंजी जो है बहुत ही अच्छी बनी थी। आप लोगों को भी जो इस रेसिपी को ट्राई करना है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने कांच के बाउल के अंदर निकाला था ना जार में, तो फिर मुझे अम्मी के लेके जाना था, तो मैंने यहाँ पे प्लास्टिक के जार के अंदर इसको जो है डाल दिया था। मैंने कहा ऐसा ना हो कि कांच का है ना रास्ते में टूट टाट ना जाए। तो ठंडा करने के बाद ही जो ना मैंने फिर इसको प्लास्टिक के बाउल के अंदर निकाला था। गरम गरम जो ना प्लास्टिक की चीज़ों में नहीं निकालना चाहिए कोई भी खाना वगैरह। तो बस अभी मैं नीचे आ गई थी अपनी सास को देने के लिए, तो सास जो ना मेरे कहने लगी तुम्हारे काफ़ी बर्तन जो ना नीचे रखे हुए हैं। मैंने कहा अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ, क्योंकि अम्मी वालों का भी जो है ना बस ये है कि बिल्कुल आखिरी का जो था ना बस वो बस लास्ट मोमेंट्स बस चल रही थी जाने की। तो मैं जो है ना बस जब से हुआ है ना अम्मी के जाने का, तो मैं तकरीबन रोज़ाना ही शाम में चक्कर लगा लेती हूँ, क्योंकि इतने सारे दिन के लिए जा रही है ना फैमिली, तो बस दिल भी थोड़ा वो रहा है। लेकिन ये खुशी बहुत ज़्यादा है कि इतनी जो है ना बड़ी सादत जो है वो मेरी फैमिली को नसीब हो रही है। अल्लाह पाक सबको ये दिन दिखाए। तो अभी बस पहले बच्चों को जो है ना ट्यूशन छोड़ूंगी, और बच्चे आज बड़ा ज़िद कर रहे थे कि आज जो है ना ऑफ़ करवा दें मम्मा ट्यूशन की। तो मैंने कहा चलो भाई कर लो, क्या याद रखोगे तुम लोग कि आज जो है ना छुट्टी कर लो। तो बस फिर ट्यूशन जाते जाते ना रक्षा इन लोगों ने मुड़वा के घर की तरफ ही आ गए थे हम लोग। तो बस अभी घर पर आए
और घर पर जो है ना माशाल्लाह सभी आ रहे हैं, क्योंकि इतने मेहमानों का रोज़ ही आना जाना हो रहा है। तो यही होता है कि जब भी कोई हज या उम्रे पे जा रहा होता है तो रोज़ाना ही मेहमानों का जो है ना आना जाना लगा हुआ होता है। तो बस मैं घर पे आई थी, आकर जो है अम्मी से बातें बातें करने लगी। तो बस यहाँ पे पैकिंग जो है ना वो फाइनल पर थी, और अम्मी पापा ने जो है ना मुझे साथ ही बिठा लिया था कि भाई बैठ जाओ, तुम भी कोई आइडिया वगैरह दे दो, कोई चीज़ अगर हम लोग भूल रहे हैं तो तुम बता दो। तो ऐसा होता है ना कि जो इंसान खुद जा रहा होता है ना तो उसके दिमाग से कोई ना कोई चीज़ निकल जाती है। जैसे कि जब मैं उम्रे पे जा रही थी तो अम्मी आ गई थी मेरी पैकिंग करवाने के लिए। तो छोटी छोटी चीज़ें जो मैं खुद भूल रही थी तो अम्मी ने बहुत मेरी हेल्प करवाई थी। अब अम्मी पापा जा रहे हैं, अंबर जा रही है, तो इन लोगों की मैं हेल्प करवा रही थी, इन लोगों को चीज़ें कि याद दिला रही थी कि भाई ये चीज़ रखनी है, ये चीज़ करनी है। क्योंकि मेरा बिल्कुल अभी न्यूली यानी कि चक्कर लगा था ना, तो चीज़ें ज़्यादा दिमाग में आ रही थी मेरे कि ये भी रख लें, ये भी कर लें, तो ऐसे सही रहता है। तो पैकिंग में बड़ा मज़ा आ रहा होता है, साथ में सबके हो जाता है ना। तो बस अभी यहाँ पे बिल्कुल फाइनल पैकिंग हो रही थी पप्पा अम्मी की। तो सामान का जो है ना मैं यही कह रही थी कि भाई सब चीज़ें जो है ना कोशिश करो कि अपनी खुद से यहाँ से लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव मिलती है, इतनी महंगाई है सऊदीया में, कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत महंगाई है लेकिन सऊदीया भी ठीक ठाक महंगा है। और महंगाई मुझे लगता है कि शायद ओवरऑल पूरी दुनिया में ही जो है ना वो ज़्यादा हुई है। कोरोना जब से आया ना तो उसके बाद पूरे वर्ल्ड में ही जो है ना महंगाई हुई है। लेकिन पाकिस्तान बेचारा ज़्यादा नज़रों में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे शायद गुर्बत ज़्यादा है तो महंगाई यहाँ पे ज़्यादा फील होती है। तो ये जो किताब है ना, ये मैं जब खुद उम्रा करने गई थी तो मैं एक किताब लेके गई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इंडिया से जो लोग आए हुए होते हैं ना वो इस किताब के इतने कोई दीवाने हैं। और मैं बाकायदा एक दिन जो है ना ईशा की नमाज़ पढ़ रही थी तो मेरे साथ ही एक बहन बैठी हुई थी ना, इंडिया से आई हुई थी वो। तो उन्होंने मेरे हाथ चूमना शुरू कर दिए और बस उनको ये किताब चाहिए थी, तो मैंने खैर उनको गिफ्ट कर दी थी। तो वो मुझे इतनी जो है ना खाना काबा के सामने खड़े होकर दुआएं देने लगी। तो मैंने ख़ास अम्मी को कहा था कि अम्मी किताबें ज़्यादा लेके जाना, और जो इंडिया से जो आए हुए होते हैं ना लोग उनको खास देना, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस किताब। तो बस ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट की जो है ना पैकिंग थी, जो कि बस अब फाइनल हो चुकी थी। यहीं पे इजाज़त लेती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।